प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करते रहे और उसके नाम को ऊंचा करते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी ताकि परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे पहला सामुएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय ये 7वां वचन। पहला सामुएल की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 7वां वचन। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर के वचन से लिया गया है। आप शुरू से अंत तक बने रहे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होगा और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आइए हम मनन करें मिलके इस बात को। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, पर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के उस बात को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मन पर दृष्टि करता है, परमेश्वर हृदय को देखता है और परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है। पर उससे पहले हम देखें कि मनुष्य क्या दिखता है। हमने पढ़ा इस जगह पर कि मनुष्य जो है वो बाहर के रूप को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और वो दृष्टि जो करता है बाहरी रूप को ही देखकर उसके अनुसार वो सामने वाला को व्यवहार करता है। यदि सामने वाला का रूप को देखकर, सामने वाला का डिलडोल को देखकर और स्टेटस को देखकर, उसके संपत्ति को देखकर और उसकी योग्यता को देखकर, ये सारे बातों को देखकर मनुष्य उसके साथ में डीलिंग करता है, व्यवहार करता है। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर देखता है कि आपके मन कैसा है, परमेश्वर देखता है कि आपका हृदय कैसा है, परमेश्वर देखता है आपके मन परमेश्वर की ओर लगा है या नहीं है। इस बात को देखता है। आपके पास कितने भी बड़े ताकत हो जाए, बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, अगर परमेश्वर का डर भय नहीं है, परमेश्वर का ऊपर आपका भरोसा नहीं है, परमेश्वर की ओर लगाव नहीं है, तो आप परमेश्वर से दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से कि जो मनुष्य अपने आप को दिखाता है तो वही लोग देखते हैं। जो अपने आप को दिखाने का कोशिश करता है वही देखते हैं। आज हर एक लोग जो है नहीं है वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं और कई सारे लोग इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग उस चीज़ को देखकर पसंद भी करते हैं, इसलिए एक्टिंग करने का कोशिश करते हैं, इसलिए दिखावटी करने का कोशिश करते हैं। जो चीज़ है नहीं होता है और वो चीज़ करने का कोशिश करते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है लोगों को दिखाना, और लोग उसी चीज़ को देखकर पसंद करते हैं और लोग उसी चीज़ को देखकर व्यवहार करते हैं। क्योंकि इंसान तो मन को देख नहीं सकता है, इसलिए इंसान बाहर का रूप को ही देखता है, बाहर का जो दिखा रहा है वही चीज को देखता है, बाहर का स्टेटस, बाहर जो भी है। पर मन को सिर्फ परमेश्वर जांचता है। लोगों, परमेश्वर के लोगों में आपसे बताना चाहता हूं, सिर्फ मन को जो है परमेश्वर ही जांचता है, उसके अलावा और कोई नहीं जांचता है। मन की बीमारी, मन की प्रॉब्लम, मन की हर एक चीजों को दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मन को वही देखता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान मन को कभी देख नहीं पाता है, ना ही मन को पढ़ पाता है। भले आपकी उदासी, आपकी उस बात को देखकर आपके मन की बात को कोई बता सके, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके जो चेहरे के बनावटी को देखकर आपको बता दे, पर आज इंसान वही है जो आप दिखाना चाहते हैं वही देखेगा। यदि आप मन में कितने भी दुखी रहे, कितने भी परेशानी रहे, लेकिन सामने वाला को हंस के दिखा दे तो सामने वाला सोचेगा कि आप बहुत खुश है। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं होगा और आप जब दफ्तर में जाए, आप जब ऑफिस में जाए और आपके जो प्रॉब्लम है घर पे जो हुआ है, आपके मन पे जो बीत रही है, इस चीज़ों को अगर छुपाना चाहते हैं तो आप इसको छुपा देते हैं, क्योंकि आप हंसकर दिखा दे और अपने उस स्वभाव को ना दिखाना चाहे, जो दुखी है, जो परेशानी है और जो आपके जीवन में जो हो रहा है उस बात को नहीं दिखाना चाहे, तो वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं आपके बाहरी रूप को देखेगा वो आज। इसलिए आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो मन में हो रहा है, जो जीवन में हो रहा है, वो कोई और नहीं देखता है, सिर्फ परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ही देखता है और परमेश्वर देखने के कारण से परमेश्वर के पास में उसका दवा है, परमेश्वर के पास में ही उसका इलाज है।
और वही परमेश्वर जो आपके और मेरे मन को बनाया है, आपके और मेरे जीवन की हालातों को जानता है, वो हमारे मन को भी इलाज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर मन को जांचता और परखता है और मन को इलाज करता है। बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर जो हमारे मन को जांचता और परखता है। इसलिए इस जगह पे हम देखते हैं कि मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। पहली बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को लोगों के सामने में दिखाने की कोशिश ना करें। आप जो है वही आप रहे, आप जो है वही आप रहे। आप किसी के सामने में आप एक्टिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि परमेश्वर सब बात जानता है। इसलिए परमेश्वर के सामने कोई एक्टिंग नहीं चलेगा। परमेश्वर के सामने में आप उसको दिखावटी नहीं कर सकते हैं, दोहरा जिंदगी नहीं जी सकते। आप मनुष्य के सामने में दोहरा जिंदगी जी सकते हैं, लोग के सामने कुछ और, आप कुछ होंगे कुछ और, पर आप परमेश्वर के सामने में दोहरा जिंदगी नहीं जी सकते हैं। मैं आपको इस वचन के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की अगर आशीष चाहिए, हमें परमेश्वर की उस कृपा चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में होना है, तो हमारे मन को परमेश्वर की योग्य जैसा बनाना है, परमेश्वर के वचन को भरना है। परमेश्वर के उस दृष्टि हमारे जीवन में होने के लिए अपने मन को परमेश्वर के सामने में खोल देना है, ताकि परमेश्वर मन को जांचे और परखे। इसलिए परमेश्वर के सामने मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे रूप को, हमारे बाहर के रूप को नहीं, बाहरी डिलडोल को नहीं, बल्कि हमारे मन को देखता है। इसलिए लोगों के सामने में आप जो दिखावटी और जो आप दिखाने का कोशिश करते हैं, आप जो है नहीं है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। इसलिए दिखाने के काम को हम बंद करें, दिखावटी काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम परमेश्वर के सामने में जैसे है वैसे हम लोगों के सामने भी हमारी व्यवहार अच्छी हो जाए, हमारी सोच अच्छी हो जाए। हमारे जो परमेश्वर के सामने में जब हम बने रहते हैं, तो हमारी व्यवहार परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा सही बने रहने के लिए हमारी व्यवहार लोगों के साथ में भी सही हो जाए। लोगों के साथ में भी हमारे जो व्यवहार है, उनके स्टेटस, उनके बाहरी रूप को देखकर, या उनके डिलडोल, उनके पैसे, या उनके कोई भी बात को देखकर नहीं, बल्कि हम अच्छे हैं, परमेश्वर हमें अच्छा बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमारे मन को सही किया है। इसलिए हमारे मन के मुताबिक हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर झुकाव करते हुए उसके अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी कोशिश कर ले अपने आप में अपने मन को सही करने के लिए, आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे। आप कितने भी कोशिश कर ले अपने आप को अच्छा बना ले, आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक सहायक की जरूरत है, इसके लिए एक मददगार की जरूरत है, और वो मदद सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। और वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। वो एक जाति, एक कुल, या एक गांव, एक शहर, या एक देश का परमेश्वर नहीं है, बल्कि सारे भूमंडल का परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और सब बातों को जानता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है उन बातों को जानता है। इसलिए परमेश्वर पे और भरोसा करें, उससे जुड़ने के लिए, उस पे भरोसा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जो उसका एक लौता पुत्र है। वो आप और मेरे लिए अपने जीवन को दिया, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर से जुड़ जाए, मेल मिलाप करें, उसको अब्बा और पिता कहे, और उसकी जो सहायक है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और हमारे मन को सही करे, और हमें वो शुद्ध करे, हमें वो पवित्र करे। यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे मन को शुद्ध करता है। इसलिए मन में अगर कचरा भरा है, मन में अगर ऐसी अशुद्धताएं भरा है, मन में अगर कुदृष्टि भरा है, मन में अगर कोई भी चीज भरा हुआ है जिससे आपको अशुद्ध करता है, तो उस मन को साफ करे। और साफ करने के लिए कोई और तेल, पानी, दवा की जरूरत नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर की उस सामर्थ्य लहू की आवश्यकता है, जिससे आपकी मन साफ हो सकता है। अगर आपके मन में कितनी भी गंदगी भरा होगा, दूसरे के प्रति कुविचार, आपके मन में अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति नकारात्मक, आप वचन के खिलाफ में ऐसी कोई बोलते हैं, और आपके अंदर से ही वो निकलता है और आपको वह शुद्ध करता है। इन तमाम बातों से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही माध्यम है, परमेश्वर के नजदीक जाए। और जब आपका मन सही रहेगा, तो आप हिस्स रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और आप भले चंगा रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वही लिखा हुआ है कि वो मन को जांचता है और चंगा करने वाला परमेश्वर वही है।
और मन सही रहेगा तो आपके शरीर भी सही रहेगा, आप भी सही रहेंगे और परमेश्वर की दृष्टि में आप सही रहेंगे। और परमेश्वर आपकी प्यार, आपके उस चाहत को पूरा करेंगे, वरना आप उसके सामने में एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, आप उसके सामने में अपने आप को दिखावटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप कैसे हैं और दूसरा है परमेश्वर जानते हैं कि आप और मैं कैसे हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, पहली बातें हैं कि हमें दिखावटी या एक्टिंग या हमें दिखाने की काम नहीं करना है परमेश्वर के सामने में, ना लोगों के सामने में। दूसरी बातें हैं, हम लोगों को ऐसा ना देखें जैसे आप उनकी स्टेटस, आप उनकी व्यवहार, आप उनके जो आप उनकी चीज़ों को देखते हैं ना, उनको आप उनकी स्टेटस उनके अनुसार ना देखें, बल्कि आपके मन को सही करके आप परमेश्वर की दृष्टि से उनको देखें कि परमेश्वर के नज़रों में सब लोग सही है। इसलिए आप कई बार आप लोगों को भी इज्जत ऐसी करते हैं, अगर उसके पास बड़ा स्टेटस अच्छा है, धन संपत्ति है, पैसे हैं, तो आप उसको अच्छा इज्जत करते हैं। अगर जिसके पास नहीं, आप उसको ऐसा सोचते हैं जैसे कुछ भी नहीं है ना। वो भी परमेश्वर की सृष्टि है, वो भी परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, इसलिए आप उनके भी इज्जत करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की, आपके मन को वो देखे। क्योंकि आपके मन में अगर किसी के प्रति, किसी को छोटा, किसी को बड़ा आंक रहे हैं, तो आपके मन में भी बुराई आ रही है और आप बुराई कर रहे हैं और आपके मन परमेश्वर से दूर हो जाएगा। दूसरी बात है कि आप अपने मन को सही करें, शुद्ध करें, ताकि और शुद्ध करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही है, यीशु मसीह का लहू ही है। यीशु मसीह पे विश्वास करें, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है, विश्वास करें, आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को दिया, उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करने के लिए उससे माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और उसके साथ सही और मन को शुद्ध करते हुए उसके साथ में जीवन बिताए। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि जब आप पर होगा तो आप इंसान, चाहे आपको कितने भी गिराए, कितने भी आपको आज गिरा के बात करें, आपको नहीं मानते होंगे, आपको नहीं जानते होंगे, और उस बीच में भी परमेश्वर आपको ढूंढ कर निकालेगा और लोगों के सामने में खड़ा करेगा और आपके स्टेटस, आपकी स्थिति, आपकी हालात सही हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें, जब हम देखते हैं कि दाऊद का बड़ा भाई के बारे में, जिस प्रकार से शमूएल दाऊद के बड़ा भाई को देखा था और उसने बुलाया कि उसके डिलडोल को देखकर, पर परमेश्वर ने उसको अयोग्य समझा और परमेश्वर ने दाऊद को योग्य समझा। जो जिस जगह पे बुलाया नहीं गया था दाऊद, इस जगह पे बुलाया भी नहीं गया था, उसके बाद उसको ढूंढे और बुलाए और उसके बाद उसको अभिषेक किया गया और लोगों के सामने में उसका सम्मान और उसका आदर किया गया। इसलिए आप अगर ऐसे, आपको कोई भी ऐसे व्यक्ति, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप लोगों के तिरस्कार को आप अपने जीवन में पाए हैं, या लोग आपको ऐसे कभी भी गिरा के बात किए हैं आपके कोई भी काम के कारण से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने में आप माफ़ी मांगे, सही रहे और उन लोगों को माफ़ कर दे जो आपको गिरा के बात किए, जो आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, जो आपको ऐसे कि आपको कोई आदर नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के आदर लीजिए, परमेश्वर के साथ में आप बने रहे। उन लोगों के प्रति आप अपने जीवन में कोई भी क्रोध, कोई भी ईर्ष्या या उनका कोई भी बातें, सबको निकाल दे, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आदर करेगा, आपको सम्मान देगा और आप परमेश्वर, क्योंकि आपके मन अगर परमेश्वर के समान होगा तो आप उसमें बने रहेंगे और परमेश्वर लोगों के सामने आपको खड़ा करेगा। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, प्रभु आपके साथ चलेगा। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। यदि आप पहली बार सुने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, आप आशीषित होते हैं, तो जरूर दूसरों तक भी शेयर करें। और इस चैनल में बहुत सारा मैसेज है, वीडियो मैसेज भी है, आप विजिट करें और आप सुनकर आशीषित हो जाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।